बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनवरी की 24 तारीख है और मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। सबसे पहले तो मैं माज़रत खा हूं कि कल कोई ज़ाती मसरूफियत की वजह से आपको कोई भी ऐसी अपलोडेड इन्फॉर्मेशन मैं ना दे सका, उसके लिए माज़रत चाहता हूं। बहरहाल आगे चलते हैं। आज अपकमिंग इलेक्शन जो 8 फरवरी को हो रहा है उसमें पूरे 15 दिन रह गए हैं और जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो आस्ता आस्ता हाई हो रहा है। अब हम थोड़ा सा पीछे देखें तो एक लीडर ने एक पार्टी के बारे में ये कहा था कि एक तो इनको अकल नहीं है क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं है, और दूसरा ये कुछ सीखने की भी कोशिश नहीं करते। अब मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। 2-3 दिन से ये एक बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी कि एक मार वसीम साहब हैं लाहौर से NA 119 पे, जहाँ पे मरियम नवाज शाबा इलेक्शन लड़ रही हैं, कि जी मार वसीम साहब जो हैं वो बैठ गए हैं, वहाँ पे इलेक्शन ही ख़त्म हो गया है। वो जी मरियम साहबा तो वन वे हो गई हैं। अब मार वसीम साहब का जब पता किया गया, मैं आपके सामने फॉर्म 33 रखता हूँ, इस पर इन्वेस्टिगेट हुआ कि ये मार वसीम साहब हैं कौन। अब इनकी अकल का अंदाज़ा लगाएं। ये मैं आपको फॉर्म 33 वो होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया हुआ है कि फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कौन कौन इलेक्शन वहां पे लड़ रहा है। आप वो लिस्ट देखें, उसमें मार वसीम मौजूद ही नहीं है। आप इनकी अकल का अंदाजा लगाएं कि ये क्या करते हैं। और आप क्रेडिबिलिटी जो नेशनल चैनल्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी देखें कि 3 दिन से इन्होंने कोहराम मचाया हुआ है कि जी वो मार वसीम बैठ गया है। किसी ने ये ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि हम देखें कि मार वसीम साहब जो हैं वो कैंडिडेट भी हैं कि नहीं हैं। वो भी बोले जा रहे हैं, वो भी प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। हर चीज़ झूठ पे बनी हुई है, और झूठ भी वो अनपढ़ों वाला जो होता है ना, कि जो अनपढ़ बंदे झूठ बोलते हैं, इनको ये नहीं समझ आ रही कि यार मैं बार बार कहता हूँ ये 24 आ गया, 2024 आ गया भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ पे कैंडिडेट्स की लिस्ट निकल आती है। आप अभी भी 1990 की दहाई में रह रहे हो कि जैसे उस वक्त प्रोपेगेंडा करके तो आप अपना काम चला लेते थे, इस वक्त वो नहीं चाह रहा। तो मेहरबानी करें, खुदा के लिए कोई एजुकेटेड बंदा ही आप अपना एडवाइजर रख लें ताकि कोई अकल की बात कम से कम कर लें। बहरहाल ये आपके सामने है। अभी दूसरी बात पे आते हैं। ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन है जो 8 फरवरी को हो रहा है कि जिसमें अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो रही है। अब देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने दफा 144 लगा दी। ये दुनिया में शायद वाहिद इलेक्शन होगा जहां पे इलेक्शन लोगों का हो रहा है, लोगों को राइट ऑफ वोट दिया जा रहा है। कहते हैं जी आप इकट्ठे नहीं हो सकते। भाई इकट्ठे नहीं हो सकते तो कैसे वोट डाल सकते हैं। और ये दफा 44 भी एक पार्टी के लिए। ये असल में कबूलियत और मकबूलियत का मैच जो है ना, वो भरपूर तरीके से जारी है। वो हर जगह पे जो कबूलियत वाले हैं वो रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पीछे से अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब को जेल में डालने से लेके, जो सिंबल लेने से लेके, जो पकड़ दखल करने से लेके, कागज़ जो तजवीज़ कुनिंदा तईद कुनिंदा को उठाने से लेके, अपने अपने फेज़ में इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं हो रहा। अब 144 लगा दिए, लेकिन जो मकबूलियत वाले हैं ना वो पीछे नहीं हट रहे। चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, पंजाब में भी हो रही हैं। ये मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। KPK में तो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है। 90% जो है KPK में आउट ऑफ कंट्रोल है। इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो आपको हैरान कर देगा कि इनके कोई चीज़ इनकी ज़मीन पे नहीं बचेगी। पाकिस्तान अब पंजाब में भी शुरू हो गया। ये मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। कल उकाड़े में तारक शाह साहब ने वहाँ पे रैली निकाली। आप लोगों के जोश का अंदाज़ा लगाएं। लाहौर में, मेलसी में, बूरेवाला में, कहाँ पे अब ये एक लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लोगों के इकट्ठ हो रहे हैं, और उनका राइट है। जब उन्होंने वोट देना है तो अपने कैंडिडेट के साथ खड़े भी होना है, ये उनका राइट है। भाई आप राइट दे के राइट को वापस कैसे ले सकते हो। और वो हमारे जो माशाल्लाह जो चीफ साहब बैठे हैं जो कहते हैं जी हम जो बुनियादी हकूक इंसानों के हैं उनके हम मुहाफ़िज़ हैं, उनको तो नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये चीज़ें भी चल रही हैं, जुल्म भी हो रहा है। राणा जवेद साहब हैं लाहौर के, उनके दफ्तर पे जाके ये उनके दफ्तर को सारा जो तोड़ फोड़ की गई, बंदे पकड़े गए, ये भी एक तरफ जारी है। लेकिन मकबूलियत वाले भी पीछे हट नहीं रहे। ये चीज़ है। अभी
میں ہمارا چھوٹا سا شہر ہے چیچا وطنی، میں ان کے بھی ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں، بازاروں میں لوگ نکل آئے ہیں بھائی، بازاروں میں جب لوگ آ گئے ہیں، لوگوں کو الیکشن کی اپرچونٹی آپ نے دی ہے تو لوگوں نے نکلنا ہے، اور لوگ بہت تعداد میں نکلیں گے، اور اسی لیے مختلف جگہ پہ ابھی دیکھیں اکاڑا میں جگنو محسن صاحبہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے حق میں بیٹھتی ہیں۔ جگنو محسن نے پچھلے الیکشن میں 65,000 ووٹ لیے تھے۔ اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ ووٹ کا ٹرینڈ کہاں پہ جا رہا ہے، کس کینڈیڈیٹ نے آگے آنا، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، تو لوگوں نے اپنا آپ کا جو ننگا نہیں ہونا کہ ہماری یہ حیثیت تھی، اس لیے وہ لوگ خود بخود جو بہت بڑے بڑے الیکٹیبلز ہیں نا وہ بھی بیٹھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ ابھی ایک چیز اور چل رہی ہے، میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، یہ سلیمان اکمل راجہ صاحب ہیں اور کچھ اور دوست ہیں جنہوں نے قرآن پاک پہ حلف دینا شروع کیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گے الیکشن جیتنے کے بعد۔ یہ ابھی شاید پارٹی کی کمپلشن نہیں ہے، ہونی چاہیے، میری سجیشن تو پارٹی کو یہ ہوگی کہ یہ بالکل ہونی چاہیے، اور جو لوگ انہوں نے ابھی تک حلف نامے نہیں دیے، ایسے ویڈیو حلف نامے کی بنا کے نہیں دی، ان کو لگانی چاہیے۔ ابھی دیکھیں کہ کوئی بھی حلقہ ہے جہاں پہ جو دوسری سائیڈ ہے وہ پراپوگیٹ کر رہی ہے کہ جی آپ نے ووٹ دینا ہے تو ان بندوں نے بک جانا ہے، ان بندوں نے دوسری طرف چلے جانا ہے تو آپ کا ووٹ تو ضائع ہو جانا ہے، یہ ایک ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے اپنے طور پہ والنٹریلی وہ آتا ہے، آ کے حلف دیتا ہے کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، میرا خیال ہے کہ لوگوں کا جوش و خروش تو 10 گنا بڑھ جائے گا کہ یار یہ ہمارا ووٹ کا ہے۔ اب دیکھیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ووٹ عمران خان کی امانت ہے اور اس تک پہنچانا ہے۔ اگر کوئی کینڈیڈیٹ یہ تسلی دلا دے گا کہ میں آپ کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا تو آپ سوچیں کہ لوگوں کا کیسا جوش و خروش ہوگا۔ بہرحال یہ بہت ساری چیزیں انہونی اس الیکشن میں ہو رہی ہیں جن کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن چونکہ چل رہا ہے، قبولیت اور مقبولیت کا میچ مکمل طور پہ جاری ہے۔ حرامزادیاں تھکتے بھی نہیں تھے تے کتیاں، حرامزادیاں تھکے تے تھکدیاں بھی نہیں۔ جو پتہ نہیں یہ کیا رنگ دلائے گا۔ بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے ہم امن و سکون کے ساتھ یہ الیکشن کو بگتا سکیں اور پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے اور پاکستان ترقی کرے۔ آخر میں میری سبمیشن ہے کہ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری آواز کو مضبوط کریں۔ پاکستان زندہ باد۔